अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम न्यू वीडियो में हाज़िर हैं एक और इंडिकेटर के साथ। ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उस इंडिकेटर को देखेंगे कि उसको किस तरह ट्रेड करते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कशन की थी वो की थी बॉलिंजर बैंड के ऊपर। ठीक है, उसकी वो हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। उसके अंदर भी मैंने आपको एक बात कही थी कि आपने टेक्निकली जो है वो मार्केट को एनालाइज ज़रूर करना है। इसके अलावा सिर्फ आपने इंडिकेटर पर बैठ के काम नहीं करना कि आप इंडिकेटर पे काम करते रहें और आपको प्रॉफिट होता रहेगा, तो ये चीज़ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले उन भाइयों और बहनों ने जिन्होंने जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। और अब चलते हैं हम अपनी वीडियो के ऊपर, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे फ्लूइड ट्रेड एक इंडिकेटर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो किस तरह काम करता है, क्या होती हैं सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बॉलिंजर बैंड वाला। और ये जो ड्राइंग बनी हुई है और इस ड्राइंग को भी हम रिमूव कर देते हैं। तो हम चलते हैं अपने इंडिकेटर के अंदर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लूइड ट्रेड। ठीक है, ये आपके सामने आ रहा है फ्लूइड ट्रेड्स SMC लाइट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर भी नोट बताता जाऊँ एक चीज़ कि मैं अब यहाँ पर ये जो आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, इसके अंदर ये डिमांड और सप्लाई के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, बेसिकली कि ये डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और कुछ और चीज़ें आपको बताएगा कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी इस इंडिकेटर के अंदर। साथ ही साथ आपने मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करना, डिमांड सप्लाई का आइडिया होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बंदे को मैं ये टाइटल आपने देख लिया होगा, इस टाइटल की बेस पे जैसे आपने वीडियो खोली है, डिमांड सप्लाई का पता होना, ये सारी चीज़ें आपको लाजमी है। तो मैं ये बैकग्राउंड कलर पहले चेंज कर लूँ। तो बैकग्राउंड कलर में ये जो है इसको ब्लैक रख लेता हूँ। ये देखें, इसको ओके कर दूँ, ये अब आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर मैंने जैसे ये लगाया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है या पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें, ये BOS लिखा हुआ है, ये BOS लिखा हुआ है। ठीक, ये BOS जो होता है वो होता है ब्रेकआउट सिस्टम होता है बेसिकली ना। इससे आपको ये पता लगता है कि हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया होता है बेसिकली कि कहाँ पर हमारे जो है वो मेन पॉइंट है ब्रेकआउट के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ईच एंड एवरीथिंग ये आइडिया होता है। ठीक है, ये देखें आपको ये बता रहा है इसके अंदर, यहाँ पर आपको ये सप्लाई का बता रहा है, डिमांड का बता रहा है, सारी चीज़ें। अब सप्लाई बेसिकली वो होती है जहाँ से हम मार्केट को नीचे सेल करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं। और डिमांड वो आती है जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बायर बैठे हुए हैं मैक्सिमम, कि अगर इस पॉइंट पे मार्केट आती है तो यहाँ से हम बाय करेंगे। ये चीज़ें होती हैं बेसिकली। आपने टेक्निकली भी मार्केट को लेके चलना है, फंडामेंटली भी लेके चलना है सिर्फ। ठीक है, आपने फंडामेंटली मार्केट को एनालाइज नहीं करना कि जैसे ही अब मार्केट ये चल रही है इस पॉइंट पे आती है डिमांड वाले पॉइंट पे, आपने यहाँ से बाय नहीं कर देना फ़ौरन। ठीक है, समटाइम ये होता है कि वहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे देती है तो फिर नीचे की तरफ मूव कर जाती है, आपका ऐसा लेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रख के चलनी है और देखते रहना, मार्केट कम्प्लीटली एनालाइज करते रहना है। अब फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट जो बनाया हुआ है, इधर से हम सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको बेसिक सा ना एक सिंपल सा कंसेप्ट देता जाऊँ कि बाद में आपको क्लैरिफाई कर दूंगा न्यू वीडियो के अंदर। एक सिंपल सा कंसेप्ट देता रहा हूँ, कोई भी जब डिमांड एंड सप्लाई बनता है, ठीक है, अभी आपको नहीं आइडिया डिमांड एंड सप्लाई, अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का आइडिया होगा कुछ को नहीं होगा। अगर जिनको आइडिया नहीं है उनको बताता जाऊँ कि कोई भी अगर जो बड़ा आता है इन्वेस्टर इसके अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर, वो ये नहीं करता कि एक ही पॉइंट पे जो है वो सारा पैसा अपना लगा देता, वो एक ही पॉइंट पे नहीं लगाता सारा पैसा। वो क्या करेगा कि पहले इस जगह पे लगाएगा। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर से अब थोड़ा सा प्रेशर होगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, फिर इस पॉइंट पे कुछ परसेंटेज लगाएगा अपने पैसों की। फिर नीचे एक पॉइंट बनता है, ठीक है, जहाँ तक मार्केट जा रही है, ऊपर से बाइंग का प्रेशर होगा, यहाँ पर लगाएगा। अब जैसे उसका प्रेशर कम पूरा हो जाता है तो फिर यहाँ से मार्केट उठती है। ठीक है, ये उसकी जो है वो डिमांड बनी होती है, उसने थोड़ा थोड़ा करके पैसा वहाँ पर रखा होता है, पाँच सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं लगाता वो बंदा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डिमांड। इसी तरह सप्लाई का भी यही सीन है कि वो थोड़ा सा लगाता है पैसा स्टार्ट में, फिर उससे ऊपर लगाता है, फिर उससे ऊपर वेट करता है। वो जब ज़्यादा दबाव हो जाता है उसका, ठीक है, सेलिंग का, तो फिर वो एक जो है बन जाता है एज अ, मतलब वो सप्लाई बन जाती है, वहाँ से सेलिंग के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो कैंडल्स है ना, कैंडल स्टिक, ये आपको बताती हैं कि मार्केट के अंदर सप्लाई का, डिमांड का, ये सारी चीज़ें आपको कैंडल्स को देख के पता होनी चाहिए सारी चीज़ें।
ये मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर एक वीडियो भी बनानी है, ठीक है, उसके अंदर बताना कि कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह काम करता है, कहाँ पर आपको सेल करना चाहिए, उनको देख के कहाँ से बाय करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना टेक्निकली आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जाके मार्केट के अंदर इन हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। तो अगर ये इंडिकेटर ठीक है आपको समझ आई है, तो सिर्फ आपने इसी इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं करना, सारी चीज़ें लेके चलनी है आपने, ईच एंड एवरीथिंग उस हिसाब से आपने काम करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।